आपका पहला सवाल है, किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? आपके ऑप्शन है ए भरद्वाज, बी वाल्मीकि, सी विश्वामित्र, डी परशुराम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। आपका दूसरा सवाल है, श्री राम से मिलने भरत किस स्थान पर गए थे? आपके ऑप्शन है ए लंका में, बी चित्रकूट में, सी समुद्र तट पर, डी किष्किंधा पर्वत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट में। आपका तीसरा सवाल है, लंकापति रावण के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए विश्रवा ऋषि, बी पुलस्त्य ऋषि, सी मंडावल ऋषि, डी विश्रव ऋषि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्रवा ऋषि। आपका चौथा सवाल है, रामायण कथा सर्वप्रथम किसने सुनाई थी? आपके ऑप्शन है ए नारद, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी विष्णु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिव। श्री रामायण का वर्णन शिव जी ने माता पार्वती से किया है। आपका पांचवा सवाल है, माता सीता का अपहरण कहां से हुआ? आपके ऑप्शन है ए श्रृंगवेरपुर तीर्थ, बी चित्रकूट में, सी पंचवटी नासिक, डी रामेश्वरम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, वनवास काल में माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण किसने प्रदान किए थे? आपके ऑप्शन है ए माता अनुसुया, बी शबरी, सी श्री राम, डी अहिल्या। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माता अनुसुया। आपका सातवां सवाल है, लंका के राज्य पद पर विभीषण का राज्याभिषेक किसने किया? आपके ऑप्शन है ए श्री राम, बी लक्ष्मण, सी हनुमान, डी सुग्रीव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री राम। आपका आठवां सवाल है, सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? आपके ऑप्शन है ए जनक को पराजित करना, बी शिव का धनुष उठाना, सी सीता को उठा ले जाना, डी शिव धनुष भंग करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिव का धनुष उठाना। आपका नौवां सवाल है, चक्रव्यूह में कितने द्वार होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 द्वार, बी 1 द्वार, सी 5 द्वार, डी 7 द्वार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7 द्वार। द्वापर युग में सिर्फ 4 लोग ही चक्रव्यूह की रचना करने और उससे बाहर निकलने की कला जानते थे। पहले कृष्ण, दूसरे द्रोण, तीसरे अर्जुन, चौथे प्रद्युम्न। कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में 7 द्वार थे। आपका 10वां सवाल है, श्री कृष्णा देवकी के कौन से पुत्र थे? आपके ऑप्शन है ए 5वें पुत्र, बी 6वें पुत्र, सी 7वें पुत्र, डी 8वें पुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8वें पुत्र। माता देवकी और वसुदेव के श्री कृष्ण के जन्म से पहले 7 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 6 ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा 7वें बच्चे का जन्म वसुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ, जिसका नाम बलराम था। श्री कृष्ण माता देवकी के 8वें पुत्र थे। आपका 11वां सवाल है, राजा दशरथ की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सुयासा, बी
इंदुमती, सी सरस्वती, डी मीनाक्षी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इंदुमती। आपका 12वां सवाल है, दंडक वन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर किसने आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए विराध, बी प्रहस्त्र, सी निकुंभ, डी ताड़का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए विराध। आपका 13वां सवाल है, श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ए अंगद हनुमान, बी बाली सुग्रीव, सी केसरी सुषेण, डी नल नील आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी नल नील। अगर वानर सेना नल और नील ने राम सेतु नहीं बनाया होता है तो श्री राम के लिए अपनी सेना को लंका तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता। आपका 14वां सवाल है, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए कुशध्वज, बी शतानंद, सी सुदामन, डी कुशवा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए कुशध्वज। आपका 15वां सवाल है, रामायण में कुल कितने कांड है? आपके ऑप्शन है ए 7 कांड, बी 8 कांड, सी 12 कांड, डी 11 कांड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 7 कांड। रामायण में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, जिसमें 24,000 श्लोकों हैं। आपका 16वां सवाल है, भरत के पुत्र का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए पुष्कल, बी चंद्रकेतु, सी मकरध्वज, डी सुमंत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए पुष्कल। भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल हुए। आपका 17वां सवाल है, कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी 12 वर्ष। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। इसे भारत में 4 कुंभ यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। आपका 18वां सवाल है, भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति कौन बने? आपके ऑप्शन है ए अश्वत्थामा, बी द्रोणाचार्य, सी अंगराज कर्ण, डी शकुनी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी द्रोणाचार्य। महाभारत युद्ध के कुल 18 दिन में कौरव सेना में 4 सेनापति बने, जिनमें भीष्म पितामह 10 दिन, द्रोणाचार्य 5 दिन, कर्ण ने 2 दिन का सेनापति का कार्य संभाला। उसके बाद अंतिम सेनापति के रूप में मद्र नरेश शल्य 18वें दिन के सेनापति रहे। आपका 19वां सवाल है, वनवास जाते समय भगवान राम की आयु कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 26 वर्ष, डी 15 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 26 वर्ष। आपका 20वां सवाल है, श्री राम चित्रकूट पहुंचकर किस ऋषि के आश्रम गए थे? आपके ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी भारद्वाज, सी अगस्त्य, डी अत्रि मुनि आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी अत्रि मुनि। प्रभु राम ने सबसे पहले अयोध्या से चलकर चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचकर चित्रकूट में निवास पूछा था, इसीलिए खास चित्रकूट का महत्व और भी बढ़ जाता है।
आपका 21वां सवाल है, रामायण सबसे पहले किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए वेदव्यास, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी अश्वघोष, डी महर्षि वाल्मीकि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि।